भगवान शिव का श्मशान में निवास करना वो इस बात का स्मरण कराता है कि हम सबको एक दिन कहां जाना है, श्मशान पर जाना है। एक और विशेष दृश्य दिखता है कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ क्यों कहा जाता है ये कथा भी आप सबको पता है। जो संसार के विष का पान करे और उस विष को अपने कंठ में धारण करे। किसी ने भगवान शिव से कहा कि ये जो विष आपने ग्रहण किया है इसको आप न बाहर निकालते हैं और न भीतर जाने देते हैं। बोले बाहर निकाल दिया तो दुनिया मर जाएगी और भीतर यदि जाने दिया तो मुझे समस्या हो जाएगी। बोले फिर ये कंठ में रुका कैसे? बोले रुका ऐसे कि हमने ऊपर से भी अमृत को स्थापित कर दिया है और नीचे से भी अमृत को स्थापित कर दिया है। पूछा कैसे? बोले कंठ के नीचे हृदय है और कंठ के ऊपर है जीव। हृदय में भगवान का रूपामृत है और जिह्वा में भगवान का नामामृत है। नाम के अमृत में और रूप के अमृत के मध्य में ये जो विष पड़ा है, फिर ये कोई समस्या की बात नहीं है। उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में भगवान की छवि हो और मुख में भगवान का नाम हो तो दुनिया के बड़े से बड़े विष का पान करने में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आप कहोगे साहब कि वो विष का प्याला ही पीना विष का प्याला है, पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो कोई आप पर क्रोध कर रहा हो, उसके क्रोध को पी जाना भी विष पीने के बराबर है। और यदि आपने उसके क्रोध के बदले आपने भी क्रोध कर दिया तो इसका मतलब वो विष आपको भी मार डालेगा। कहीं सामने ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये सब विष ही तो है। ये जिसके जीवन में जाए उसी को नष्ट कर देता है। और भगवान शिव मानो यही कह रहे हैं कि जितनी भी दुनिया का, इस धरती का जितना भी विष है उसे हमें अपने कंठ में धारण कर लेना चाहिए। और कंठ में भी धारण करने पर हम सुरक्षित कब होंगे? जब हमारे हृदय में भगवान की छवि होगी। इसका मतलब क्या कि हमारा दिल भगवान में लगा हो और हमारी जबान भगवान का गुणगान करती हो, तो हम बड़ी आसानी से दूसरों के क्रोध को पी जाएंगे, दूसरों के लोभ को पी जाएंगे, दूसरों के ईर्ष्या द्वेष को पी जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर किसी ने प्रहार किया। पहले तो उसने बंदूक से प्रहार किया, पर गुरुदेव ने ऐसी दृष्टि से देखा कि एक भी गोली बाहर न निकल सकी। फिर उसने अपने को असफल जब उसने पाया तो उसने चाकू निकाल करके प्रहार किया। और आश्चर्य की बात ये देखो कि उसकी ईर्ष्या, उसके द्वेष, उसके क्रोध को गुरुदेव ने अपने ऊपर सह लिया। और जब गुरुदेव का हाथ लहू लुहान हो गया, उसके बाद भी गुरुजी ने कहा कि पीछे के दरवाजे से बेटे निकल जाओ, वरना अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये विष पीना ही तो है कि जो हमें मारने आवे, यदि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, यही तो है विष पान करना। साधु का यही धर्म है। आपने कथा सुनी होगी कि सरोवर में बिच्छू डूब रहा है, वो भले डंक मारे पर वो साधु बार बार उस बिच्छू को बचाता है। ये क्या है? ये संसार के विष का पान करना है। भगवान शिव ये संकेत करते हैं कि हमें भी संसार में जो बुराइयां दिख रही हैं, हमें उसका पान करना चाहिए। माता कौशल्या ने पान किया, तब जाकर के भगवान राम का परिवार बचा रहा। भगवान राम ने विष का पान किया है, तब जाकर के महाराज दशरथ के वचनों का पालन हो सका, अन्यथा पालन नहीं हो सकता। किसी अपरिचित धोबी ने माता सीता पर चरित्रहीनता का लांछन लगाया तो इस विष का पान सीता और राम दोनों ने मिलकर के किया, अन्यथा वो सीता और राम हमारे आज आदर्श न होते। तो ये विषपान करने की कला हमें महापुरुष बना देती है।
जो संसार के क्रोध को पी जाता है, जो संसार के लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को पी जाता है, वही वास्तव में शिव बन जाता है। कंठ में विष को धारण करने के बावजूद भी वो संसार के कल्याण में लगे रहें, ऐसा कौन हो सकता है? यदि हम अपने आप को भगवान शिव का भक्त मानते हैं तो कम से कम ये गुण तो हमारे भीतर अवश्य होना चाहिए कि हम दूसरों की बुराइयों को सहन कर जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया, उसे लगा कि शांति कुंज के इस आश्रम में कुछ गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों के बारे में गुरुजी को पता नहीं है। तो उन दिनों वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम होता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने प्रमाण जुटाए और प्रमाण जुटा करके 1 हफ्ते के बाद परम पूज्य गुरुदेव के पास गया और जाकर के उसने उस व्यक्ति के बारे में बताया, गुरुजी वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। गुरुजी ने उससे कहा कि बेटे 1 हफ्ते तुमने उसकी कमियों को देखने में लगा दिया, यदि 1 हफ्ते तुमने अपने आत्म कल्याण में लगाया होता तो आज तुम कहां से कहां होते। एक और बात ये जान लो कि ये संसार जो है, ये आश्रम, ये शांति कुंज, ये दुनिया, ये भगवान शिव की बारात है। यहाँ केवल देवता ही हो ऐसी बात नहीं, यहाँ तो भूत प्रेत दलित पिशाच भी होंगे और वो अपने क्रियाकलाप करते ही रहेंगे। यदि वो सुधर ही जाए तो शिव परिवार में आने की आवश्यकता क्या, फिर तो वो देवता ही बन गए। यहाँ तो वो सुधरने आए हैं, तो गलतियां तो होंगी। और एक बड़ी विशेष बात ये है कि जब किसी बगीचे में जाओ तो जो भंवरा होता है वो केवल फूल पर बैठता है, जो मक्खी होती है वो फूल पर नहीं बैठती, वो उस बगीचे के कीचड़ में बैठती है। और जो कीड़ा होता है वो गंदी नालियों में जाकर के बैठता है। जिस प्रकार उस मक्खी को पुष्प की सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती, केवल उस बगीचे की गंदगी ही दिखाई पड़ती है, यदि हमें किसी व्यक्ति की केवल कमी दिखाई पड़े तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी मनोभूमि उस मक्खी के जैसी है। हम अभी भंवरे नहीं बन पाए, हम अभी पुष्प के शहद में आनंद नहीं ले रहे हैं, हम केवल दूसरों की कमियों में आनंद ले रहे हैं। और एक और बात गुरुजी ने कही कि बेटे, दूसरों की निंदा करने वाला कौन होता है? छोटा सा बालक होता है जो केवल गलती बताता है कि आज इसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। और फिर गुरुजी ने उसके सिर को सहलाते हुए बड़ी गंभीर स्वर में कहा कि कब तक बच्चे बने रहोगे? बड़े बनो और जहां गलतियां दिखे उसे सुधारने का प्रयत्न करो, तब जाकर के इस संसार में आत्मकल्याण होगा। जाते जाते गुरुजी ने ये कहा था कि शांति कुंज मेरा शरीर है, इस प्रांगण में कोई मक्खी भी बैठती है तो भी मुझे पता चलता है। उसी प्रकार इस दुनिया में, ये दुनिया भगवान का शरीर ही है। यहाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है किसी से कहने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सब जानता है, सब देखता है। यदि किसी की कोई बुराई दिख भी जाए तो भगवान से कहो, उससे लड़ मत पड़ो। यही है विष का पान करना, दूसरों की बुराइयों को पी जाना। भगवान शिव का नीलकंठ होना यही सब जताता है कि हम दूसरों के बुराइयों को अपने भीतर दबा लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि गुण प्रकट ही अव गुण ही दुरावा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। कि अच्छा व्यक्ति वो है जो गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को छुपा ले जाए और गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करे, वो अच्छा होता है। ये भगवान शिव से प्रेरणा मिलती है। आगे है कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र भी हैं। ये तीसरा नेत्र ही आज्ञा चक्र है। इस नेत्र को ही प्रज्ञा कहते हैं, इस नेत्र को ही विवेक कहते हैं, इस नेत्र को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। जिस विवेक की चर्चा कथा के प्रथम सत्र में हम लोगों ने की, जिस विवेक के जागरण की चर्चा कल द्वितीय सत्र में हम लोगों ने की, ये वही विवेक है। जो आज्ञा चक्र में विवेक जागृत हो जाता है तो व्यक्ति सदैव अपने उस विवेक से कामदेव को भस्म कर देता है और सदैव अपने मन को राम में लगा देता है। जिसका विवेक जागृत होता है उसके जीवन में कभी कोई गलती नहीं आ सकती। तो अपने विवेक को जागृत करना ही शिव के त्रिनेत्र के जागरण की कथा कहता है।
और विवेक का जागरण सत्संग से होगा। विवेक का जागरण परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करने से होगा। विवेक का जागरण स्वाध्याय करने से होगा। ये विवेक का जागरण है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि भगवान शिव के गले में कौन है? सर्प। और सर्प किसका प्रतीक है? अहंकार का। सर्प किसका प्रतीक है? क्रोध का। भगवान शिव का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो बहुत अहंकारी है, जो बहुत क्रोधी है, वो भी उनके गले लग करके शांत सौम्य शीतल हो जाता है। यदि हमसे मिलकर के किसी का क्रोध बढ़ जाए तो इसका मतलब कमी हम में है, और यदि हमसे मिलकर के किसी का क्रोध कम हो जाए तो जान लेना कि भगवान शिव की पूजा अब सार्थक हो रही है। अपने अहंकार को गला देने वाला शिव का पुजारी हो सकता है। अपने क्रोध को गला देने वाला शिव का उपासक हो सकता है। जो शिव की पूजा करे वो उस सर्प की भांति हो जाए जो भगवान शिव के गले में पहुंचने के बाद अपने क्रोध को त्याग देता है, अपने अहंकार को त्याग देता है। हम भी शिव के ऐसे उपासक बने, तब जाकर के बात बनेगी। एक और दृश्य देखने को मिलता है कि भगवान शिव बाघांबर पर बैठे हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि बाघ की खाल पर। और बाघ क्या है? बाघ हिंसा प्रवृत्ति का सूचक है। बाघ अपराधी है, बाघ हिंसात्मक प्रवृत्ति का है, और बाघ पशुता का परिचायक है। भगवान शिव क्या करते हैं? उस पशुता पर, उस हिंसा पर, उस अपराधी पर अपना नियंत्रण करते हैं और उसके ऊपर आसन लगा करके बैठ जाते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में ऐसी साधना होनी चाहिए कि हम अपनी पशुता पर, अपनी हिंसा पर, अपनी कुप्रवृत्तियों पर आसन जमा करके बैठ जाएं। वो कुप्रवृत्तियां पनपने न पावे, वो हिंसा पनपने न पावे, वो आसुरी शक्तियां बढ़ने न पावे, वो पशुता विकसित न होने पावे। इसलिए भगवान उस पर आसन जमा करके बैठते हैं। और केवल बैठ करके गप्पे लड़ाते हैं ऐसी बात नहीं है। बैठ करके वो समाधि में जाते हैं, वो साधना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब आपके जीवन में साधना होगी, जब आपके जीवन में इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम होगा, जब आपका अपनी क्रोध पर नियंत्रण होगा, आप भगवान के ध्यान में मग्न होंगे, तभी आप अपनी पशुता, अपनी आंतरिक को प्रवृत्तियों पर आसन जमा पाएंगे और उसको अपने नियंत्रण में कर पाएंगे। यदि आपने अपनी साधना से अपने आप को हटा लिया तो फिर वो बाघांबर जो अब तक आपके आसन के नीचे था वो अब उन्मुख हो जाएगा और आसुरी प्रवृत्तियां, पशुता आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी। तो भगवान शिव आपकी पशुता को दबा कर रखने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल है। ये त्रिशूल ही हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन में कामेषणा, लोभेषणा, लोकेषणा, ये तीनों चीजें, इनका वध करने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर काम का प्रहार नहीं होना चाहिए, बल्कि हम काम पर प्रहार करें। हमारे ऊपर लोभ का प्रहार नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोभ का प्रहार करें, तभी तो हम वैराग्यवान बन पाएंगे। यदि भगवान शिव के जीवन में लोभ होता तो वो सोने की लंका के स्वामी होते, पर वो तो श्मशान में रहने वाले, भस्म लपेटने वाले, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है भैया कि हम उस त्रिशूल यानी त्रिगुणातीत प्रकृति से अपने आप को ऊपर उठा लें। हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाएं। हम अपने जीवन को लोकेषणा, वित्तेषणा, कामेषणा, इन समस्त ऐषणाओं से ऊपर उठा लें। इसलिए भगवान का ये त्रिशूल जो प्रहार की भूमिका निभाता है हमारी इन जीवन की कुप्रवृत्तियों से। और एक बड़ी विशेष बात जो मैं अंत में कहना चाहूंगा आप सबके समक्ष कि भगवान शिव इतना सब कुछ होते हुए भी गृहस्थी हैं। आप ये कहोगे साहब परिवार में रहकर के कैसे क्रोध को जीतेंगे? आप ये कहोगे परिवार में रहकर के कैसे काम वासना पर विजय प्राप्त करेंगे? आप ये कहोगे कि परिवार में रहकर के कैसे हम सामंजस्य बिठाएंगे? यदि ये देखना हो तो भगवान शिव के परिवार में देखना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए थी। क्योंकि एक तो उनके गले में सांप और गणेश जी का सवारी। सांप और चूहे में कभी जमेगी? जम रही है। एक तो उनके गले में सर्प और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है वो कौन है? जरा जोर से बोलिए, कौन? कौन? अभी भी 2-4 लोग ही केवल बोल रहे हैं। अगर 4 लोग पूरी भीड़ का जिम्मा लिए हैं तो वो भी शांत हो जाए। अब की बार फिर से पूछेंगे, कायदे से जवाब देना, नहीं तो फिर समझ लेना।
बहुत विचित्र आदमी हम भी हैं। बताइए कार्तिकेय का वाहन कौन? हाँ, ये आवाज पहले कहाँ गई थी भाई? अच्छा, अब की बार एक और चांस आपको देते हैं। यदि आपने और जोर से आवाज लगाई तो आज डबल डबल प्रसाद आपको मिलेगा। तैयार हो जाओ, अपने फेफड़े में सांस भर लीजिए एकदम। बताइए कार्तिकेय का वाहन कौन? ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये प्रसाद की लालच बोल रही है। अभी तक आवाज नहीं निकली, वो अब निकल रही है। मिलेगा मिलेगा, घबराइए मत। तो उनके गले में सर्प है और उनके जो वाहन है वो मोर। तो ये मोर, सर्प और ये चूहे, ये तो जाति दुश्मन है। और एक बड़ी मजे की बात, भगवान शिव का वाहन कौन? बैल। और मां पार्वती का वाहन कौन? शेर। शेर और बैल में कभी पटेगी? पर देखो, इतने विपरीत मन स्थिति वाले भी उस परिवार में एक साथ रह रहे हों, एकदम प्यार से रह रहे हों, तो आश्चर्य होता है। हम लोगों के यदि घर में एक दो लोग विपरीत परिस्थिति के हो जाएं और न पटे तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। अरे ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि वो भाई हमारी सुनता नहीं है। अभी आज हम लोग स्वाध्याय में पढ़ रहे थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य हुए काली महाराज स्वामी अभेदानंद, और स्वामी अभेदानंद को शास्त्र अध्ययन में बड़ा मन था। अब मठ के सारे शिष्य किचन में बर्तन धुले, खाना बनावे, झाड़ू पोछा करें, पर वो शास्त्र लेकर के बैठे रहे। तो बाकी जो ठाकुर के शिष्य थे उनको घृणा होने लगी, उनको ईर्ष्या होने लगी कि दिन भर पढ़ता रहता है, खाने के समय मुंह उठा करके आ जाता है, काम करने में इसकी नानी मर जाती है। तो स्वामी विवेकानंद ने सबकी ईर्ष्या को सुना और समझा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि हम सब में से ठाकुर का कोई पुत्र यदि शास्त्र के अध्ययन में लगा ही है तो क्या हम सब लोग उसको मिलकर के पढ़ा नहीं सकते? लाओ कितने बर्तन मांजने हैं। और ये कहते हुए स्वामी विवेकानंद ने किचन के सारे बर्तन उठाए और मांजने लगे। तो अगर 10 लोगों के बीच में एक दो लोग उल्टी खोपड़ी वाले मिल ही गए तो क्या हो गया? अगर वो ना होंगे तो देखो, उनमें कुछ बुराई होगी तो कुछ अच्छाई भी तो होगी। हमारे घर आप चले जाइए, हमारे माता जी से बिल्कुल नहीं बनती है। वो कुछ कहेंगे, हम कुछ करेंगे। अगर उनको पता चल जाए कि हम मंच पे 3-3 घंटे बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं तो वो हमारा मरने से पहले ही गला घोंट दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि पैर में दर्द होने लगेगा, इतनी देर ये जबरदस्ती बैठ रहा है। और अगर ये पता चल जाए कि आयोजक कौन है तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं बैठने देंगे, कभी नहीं। और हम उनकी जबरदस्ती बैठते हैं। तो उनके अंदर ये क्या, ये उनकी ममता, उनका मोह, अब इस नाते उनकी पटती नहीं है हमसे। लेकिन हाँ, जब हम घर से बाहर निकल करके 10-10, 20-20 दिन के लिए रहते हैं तो मन में एक संतोष भी रहता है कि चलो घर तो सुरक्षित है। एक दिन हम रात के 2 बजे उठे, हमने देखा माताजी हमारी जग रही हैं। तो हमने उनसे कहा क्यों जग रही हो? बोली नींद नहीं आ रही है। अब उनकी आदत हो जाए रात में जगें, दिन में सोएं। डॉक्टर कहे वही तो बीमार पड़ जाएंगी। फिर हमने अपने मन में विचार किया, हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है भाई, सब लोग अगर सो जाएंगे तो घर सुरक्षित कैसे रहेगा? एक आध व्यक्ति अगर जगता रहे तो एकदम आदमी चैन से सो सकता है। तो हम तो एकदम निश्चिंत रहते हैं कि घर में एक सामान इधर उधर हो ही नहीं। चोर आएगा वो भी हाथ जोड़ के चला जाएगा, माताजी आप जग रही हैं? अच्छा ठीक है, जब सो जाएंगे तो हम कल आएंगे। तो अगर 2-4 व्यक्ति प्रतिकूल मन स्थिति के मिल भी जाएं, क्या दिक्कत है? उसी के साथ सामंजस्य बिठाना ही तो साधना है। कोई क्रोध दिलाने वाला ना हो और फिर हम ये कहें कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, तब बताओ। अरे मजा तो तब है भैया जब आप अपने मनपसंद का कोई सीरियल देख रहे हो और इतने में आपके श्रीमान जी आ जाएं और चेंज कर दें, क्रिकेट देखने लगे, और तब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें, तब मजे की बात। क्यों? ये असली क्रोध पर विजय तो ये हो जाएगी। तो इन सब के बावजूद भी भगवान शिव गृहस्थी का जीवन जीते हैं। और एक अंतिम बात और याद आ जाती है कि भगवान शिव किस पर बैठते हैं? बैल पर। और शास्त्र कहता है बैल धर्म का प्रतीक है, अर्थात धर्म के ऊपर विद्यमान होकर के जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी को चलाता है उसकी गृहस्थी में कभी फूट, कभी अलगाव नहीं होता। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे देश की माताएं सुंदर और अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं।
पर उनको ये वाली बात नहीं पता होगी जो आज हमने बताई। वो तो ये सोच करके पूजा करती होंगी कि हमें भगवान शिव जैसा पति मिले जो कपड़ा पहनता ही ना हो, न कपड़ा धोना पड़ेगा न प्रेस करना पड़ेगा। भगवान शिव जैसा पति मिले जो दे दे वही खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जैसा पति मिल जाए, चाहे झोपड़ी में चाहे जहां रहे, कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा वाला पति। पर माताओं, भगवान शिव के जैसा पति पाने के लिए ये सारे गुण जो अभी आपने सुने इतनी देर में, वो आपके जीवन में उतर जाएं तो भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सब आइए भाव पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करते हुए एक साथ एक स्वर में, उसके बाद फिर अपना समय भी हो गया है तो फिर हम लोग आरती करेंगे और आज के सत्र को विराम देंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बोलिए गंगा मैया की। सभी भाव पूर्वक तालियां बजाएंगे, एक साथ गुनगुनाएंगे। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। 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 हाथ उठाओ जरा, किसको किसको गाना गाने आता है, हाथ उठाओ जरा। आता है, सबको आता है गाना गाने। देखो एक बार हम गाएंगे फिर आप गाना, ये लोग नहीं गाएंगे, ठीक है? नाक मत कटने देना, बहुत ईमानदारी से बहुत विश्वास से आपके साथ गाना गाने जा रहे हैं, ठीक है? गाएं एक बार हम, एक बार आप। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी। लाज शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। एक तुम्ही हो धन बल मेरे, एक तुम्ही हो धन बल मेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे। एक तुम्ही हो धन बल मेरे, एक तुम्ही हो धन बल मेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे। हे डमरू के धारी, हे डमरू के धारी, लाज राखो हमारी। हे डमरू के धारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी, लाज राखो
उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। जय हो। राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है। राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है। चलना पड़े आज भारी, चलना पड़े आज भारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा आइए। भोले, करते पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह के बंधन खोले, लोभ मोह के बंधन खोले। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले, लोभ मोह के बंधन खोले, लोभ मोह के बंधन खोले। मांगो शरण तिहारी, मांगो शरण तिहारी, लाज राखो हमारी, मांगो शरण तिहारी, लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। विधि विधान पूजा नहीं जानू, विधि विधान पूजा नहीं जानू, केवल तुमको अपना मानू, केवल तुमको अपना मानो। विधि विधान पूजा नहीं जानू, विधि विधान पूजा नहीं जानो, केवल तुमको अपना मानू, केवल तुमको